हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का क्या तात्पर्य है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य पार्टिकुलेट मैटर से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणकीय पदार्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। श्रवणबेलगोला जैन धर्म के मूर्ति से संबंधित है। यह किस राज्य में स्थित है। श्रवणबेलगोला राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जैन धर्म के गुप्तेश्वर भगवान की मूर्ति स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 58 फीट ऊंची है। यह मूर्ति पूरे विश्व में एक पत्थर से निर्मित सबसे विशालकाय मूर्ति है। इस मूर्ति को गंग वंश के राजा राजमल एवं उसके सेनापति चामुंडराय ने बनवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दिया जाता है। कीमोथेरेपी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने सर्वप्रथम 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेघालय। मेघालय राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा के नाम से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द और क्षति का कारण होता है। शोर का किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द उत्पन्न करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से ऊपर का शोर जो है वह कान में दर्द उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है। सोलर सूर्य से संबंधित है, उसी प्रकार ल्यूनर किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रमा। ल्यूनर यानी कि चंद्र ग्रहण होता है जो चंद्रमा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामंजस्य कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। चेचक किस वायरस के कारण होता है। चेचक राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेरिसेला नामक वायरस के कारण चेचक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक की खोज यानी कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित की गई है। भारतीय करेंसी जो अभी वर्तमान में चल रही है उसके पिछले भागों पर कितनी भाषाओं में लिखा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 भाषाएं में मुद्रित की गई है, यानी कि 15 भाषा उसके पिछले भाग पर अंकित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन। यह प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है। भूकंप आने का प्रमुख कारण राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके टकराव के कारण भूकंप आता है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 13, जी सैट क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संचार उपग्रह है। जी सैट एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कपास एवं कपास की लद्दा उपयोग की जाने वाली सामग्री है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? किस वर्ष में? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2010 में भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। इससे ऊपर के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी रही है। ध्यान देंगे, यहाँ स्वतंत्र भारत के बाद कहा जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। यानी कि 15वें प्रधानमंत्री कौन है, उनका नाम बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं और 16 नंबर के प्रधानमंत्री भी यही हैं। 16वें स्थान पर भी इन्हीं का रैंक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है यह सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिमला मिर्च। यह प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पादप विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान के अंतर्गत, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पौधों का अध्ययन फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि पादप विज्ञान के अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करें। निम्नलिखित में से समानता ज्ञात करना है। इन चारों में से क्या समानता है, इसको ज्ञात करना है। तितलियां, मधुमक्खियां, चमगादड़, चिड़िया, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सभी परागन में मदद करते हैं। यानी कि यह सभी जो है वह पौधों के परागन में मदद करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तितलियां, मधुमक्खियां, चमगादड़ और चिड़िया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सांडों को वश करने वाला खेल यानी कि जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? जल्लीकट्टू खेल जो है वह किस राज्य में प्रसिद्ध खेल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य का यह प्रसिद्ध खेल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 ईस्वी में निर्मित की गई थी। यह किसके द्वारा बनाया गया था? ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी जो 1910 में बनी थी, यह किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाथानिएल बाल्डविन के द्वारा। नाथानिएल बाल्डविन के द्वारा यह जोड़ी बनाया गया था। यानी कि दोनों कान में जो हेडफोन लगाते हैं उसका दोनों जोड़ी 1910 ईस्वी में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पुस्तक अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन हैं?
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस पुस्तक के लेखक हैं। अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? विद्युत आवेश का सुचालक, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। तांबा जो है वो पूर्ण रूप से विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्रामों की सहायता पृष्ठ को खोलता है? एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन होता है जो चल रहे प्रोग्रामों की सहायता पृष्ठ को खोलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, F1। F1 जो है वो प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ को खोलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, खगोलीय लीप वर्ष को इनमें से किसमें मापा जाता है? खगोलीय लीप वर्ष को, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। खगोलीय लीप वर्ष को प्रकाश वर्ष जो दूरी की इकाई है इसी में मापा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया के द्वारा यह तैयार किया गया था। पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।